सहरा से आने वाली हवाओं मेरे थे, हिजरत करूँगा गाँव से गाँव मेरे थे। ए कैस तेरे दश्त इतनी दुआएं दे, कुछ भी नहीं मेरी दुआओं मेरे थे। सहरा से बाग में आया हूँ सैर को, हाथों में फूल मेरे मेरे थे। मुद्दत से मेरी आँख में इब है मुकीम, पानी में पेड़ की छाँव मेरे थे। मुझसा कोई फकीर नहीं है कि जिसके पास कशकोल रेत सदाओं मेरे थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। इतना सारा सहरा घुमा कर आ रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन ये सहरा को सहरा मत समझिए। इस जंगल में मंगल जो होने वाला है ना, वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। हम लोग इस वक्त हैं DHA बहावलपुर में, और आपको पहले दिखा रही हूँ वो वाली जगह जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी आपको जंगल नहीं, रेगिस्तान घुमा रही हूँ। रेगिस्तान घुमाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस रेगिस्तान का नक्शा कैसे बदला। चारों तरफ रेत, वीरान सुनसान जगह, पूरी झाड़ियाँ, बिल्कुल कच्चे रास्ते, और फिर इस जंगल का मंगल देखिएगा आप लोग। वो होगा असल देखने वाला सीन। तकरीबन कोई 30 मिनट तक हम लोग ऐसे चलते गए। DHA में जब एक दफ़ा हम लोग घुस गए ना, फिर वहाँ से बाहर निकलना तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ हम लोग जाते जा रहे हैं, कि ये सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही। पहले ये वाला सारा रास्ता ना रेगिस्तानी इलाका कहलाया जाता था, और यहाँ पर कोई मतलब मजाल है जो हमें पानी का एक गिलास भी मिल जाता। बहावलपुर का सहरा रोही कहलाता है, और इसको तकरीबन वही एरिया कहते हैं। और इतना दूर जाते जाओ पूरा ख़त्म नहीं होता था ये। अब वहाँ पर इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें बन गई हैं, और ख़ास तौर पर DHA इतना बड़ा बन गया है ना कि बस ख़त्म नहीं होता। तो अब चलते हैं, आपको करवाते हैं DHA की सैर। यहाँ से जनाब मेन एंट्रेंस शुरू हो रही है DHA की फ्रंट साइड पर, और इतना प्यारा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। सारे पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, और साथ में अपने प्रमोशंस के ना साइन बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि अगर किसी ने अपने प्लॉट्स बुक करवाने हो, घर ख़रीदना हो, या किसी को ख्वाहिश हो DHA में रहने की। वैसे सब लोग तकरीबन, जहाँ तक हमारा ख़्याल है, चाहते हैं कि वो बहावलपुर या DHA या इस साइड पर रहें। हम लोग को ख़ुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये इलाका। खूबसूरती बहुत है बहावलपुर में, और इतना मतलब सुकून है ना यहाँ पर कि बस क्या ही बताएं। अब चलें हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की, जो है DHA का। वैसे आप लोगों को तकरीबन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें घुमाई हैं। कराची में ना ऐसा है कि बहुत दूर जाना पड़ता है, बहरिया हो बहुत दूर हो गया। तो यहाँ पर ये DHA ना इतना ज़्यादा दूर नहीं है, शहर से तकरीबन करीब ही पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ से इंटर हो गए हैं, और यहाँ ना छोटा सा एक पार्क टाइप भी बना हुआ है। सबने हमें कहा था कि आप लोग उस पार्क में ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ख़ास तौर पर उस पार्क में। हमने कहा चलो अब आ गए हैं तो अब वो पार्क भी घूम कर ही जाएंगे। थोड़ा अंदर की तरफ जाना पड़ता है, अंदर जाते जाओ फिर जाकर वो पार्क आता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट ड्राइव की थी हमने, और उसके बाद वो पार्क आ गया था। और जगह जगह रास्ते में ना इन्होंने बैनर्स वगैरह भी लगाए हुए थे, अगर कोई ख़रीदना चाहता है ऑथेंटिक जो हैं यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स, किसी ने घर ख़रीदना हो, विला ख़रीदना हो, या अगर जस्ट प्लॉट भी ख़रीदना हो, तो उस सब के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था कि इनसे मुंसलिक कौन लोग हैं जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं परचेजिंग के लिए। और काफ़ी ना प्लॉटों की कीमत भी मेंशन की हुई थी कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस रेंज में ले सकते हैं। चलें जी, यहाँ से हम लोग आ गए हैं पार्क की तरफ, और ये जो लोगो लगा हुआ है ना, ये DHA का लोगो है।
और बेसिकली जो ये DHA है ना, ये आर्मी के अंडर आता है। यहाँ पर सारा तकरीबन वही वाला एरिया कहलाता है, फ़ौज और आर्मी वगैरह। और यहाँ पर ज़्यादातर जैसे ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनके घर हैं, उनकी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर आकर रिहाइश वगैरह करेंगी। अभी इस पे कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट रोड्स वगैरह बन गई हैं और थोड़ा बहुत यानी कि सेटअप जो आप लोगों को दिखा रहे हैं उस तरीके का है। प्रॉपर जैसे पोजेशन वगैरह होती है वो भी नहीं हुई, प्रॉपर जो सेलिंग वगैरह होती है वो भी अभी फ़िलहाल इस सेक्टर में नहीं हुई जहाँ हम लोग घूम रहे हैं वहाँ। DHA के ना बहुत सारे फेजेज़ हैं, तो हम लोगों ने पूरा तो नहीं घूमा, बस जितना हम लोग थोड़ा बहुत घूम सकते थे हमने उतना घूमा और फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ। अब आप लोगों को चलकर सैर करवाते हैं। यहाँ पर पार्किंग की भी जगह है, तो हम लोगों ने जल्दी से पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद जी यहाँ से इसकी खूबसूरती का इब्तिदा देख लें आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग मौजूद हैं DHA के पार्क में। हम लोग यहाँ पर आए थे थोड़ा विज़िट करने के लिए, अम्मी को थोड़ा बहावलपुर घुमाने फिराने के लिए। मुझे तो यहाँ का चप्पा चप्पा हिफ्ज़ है, याद है मुझे कौन सी चीज़ कहाँ कैसे और किस तरीके से, लेकिन अम्मी तो काफ़ी टाइम के बाद आई हैं बहावलपुर में घूमने के लिए। अम्मी लोग आते रहते थे जैसे बीच बीच में से, जब नानी की तबीयत ख़राब थी या कोई अगर जैसे बीमार हो या जब नाना की डेथ हुई थी तो बस वो फिर आती थी, नानी के घर से होकर ही चली जाती थी। मैंने कहा अम्मी इस बार अगर आपको लेकर आए ना तो आपको सारी जगह घुमाएंगे, ऐसा नहीं कि आप सोचे बस यहाँ से होकर तो चले जाएं। वैसे अम्मी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करती हैं चीज़ें कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई कहीं लेकर नहीं जाए, मगर मैंने कहा अम्मी नहीं, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई फ्रॉडी नहीं चलेगी आपकी। हम लोग अभी सारा घूमने जाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करेंगे, ताकि जब हम लोग चले जाएं घर, जब घर वाली लाइफ होती है ना फ्रेंड्स, तो वो घर वाली ही होती है। लेकिन जो हम लोग ये वाला क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, जो गपशप करते हैं हम लोग, जो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान एक दूसरे के बारे में पहले नहीं जानता, चाहे वो एक घर में भी रहते हो ना फिर भी वो नहीं जानते। जब हम लोग कहीं आउट ऑफ सिटी या कहीं घर से बाहर जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, फिर हम लोग को अंदाज़ा होता है अच्छा इनकी ये नेचर है, अच्छा इनको ये चीज़ इस तरीके से सूट करती है, या ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद। काफ़ी सारी चीज़ों की ना नॉलेज आती है इंसान को। तो बस हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो अम्मी को बिठा दिया एक जगह पर क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ ये सारा व्यू शेयर कर लूँ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर ना जैसे रात के टाइम वो होता है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारा व्यू, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। सर्दियों में तो घूमने का अलग ही मज़ा है, ठंड भी लग रही है साथ साथ में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि एंजॉयमेंट भी काफ़ी हो रही है। और अब देखें वहाँ पर ना फैमिली के लिए और बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, तो हमारे इदरीस वगैरह वहाँ पर चले गए घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। और मैं यहाँ पर आप लोग को इन्जॉय करवा रही हूँ DHA का। मतलब यहाँ के ना बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे गेट्स हैं DHA के, तो हम लोग एक अलग से गेट से आए हैं। पहले हमने आपको दूसरे वाले गेट का विज़िट करवाया, अब हम लोग दूसरे वाले गेट में आए। हमने कहा इदरीस भी थोड़ा सा एंजॉय कर ले और फिर मैं भी आप लोग के साथ ये सारा शेयर कर लूँ। काफ़ी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, या कह लें हम कि मॉडल के तौर पर इन्होंने घर वगैरह बना दिए हैं। अभी ज़्यादातर घरों की पोजेसन नहीं दी है इन्होंने, जब कंप्लीट होंगे एक इनका जो क्राइटेरिया होता है वो, और एक इनका टाइम पीरियड होता है वो जब होगा तो फिर ये लोग उनके हैंड ओवर करेंगे। काफ़ी हमारे फैमिलीज़ में भी यहाँ पर बुक किए हुए हैं प्लॉट्स वगैरह, लेकिन इन द एंड बात वही है कि अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का इतना ज़्यादा काम स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह जिसके घर होंगे फिर हम लोग नेक्स्ट, जब हम वो कह रहे हैं कि आप लोग आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर अपना विज़िट करवाएं। तो हमने कहा चलें ठीक है। अम्मी को तो यहाँ देखकर अम्मी कह रही हाँ हम लोग भी यहाँ ही रहते हैं या यहाँ ही घर लेते हैं, यानी कि पंजाब में। तो मैंने कहा हम लोग जो कराची में रह देखते हैं ना या रह लेते हैं, तो फिर उनके लिए पंजाब में रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों का चेंज होता है, लाइक वेदर का चेंज होता है, माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है, लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो जो लोग इस तरीके से रह लेते हैं ना कराची में, फिर उनके लिए यहाँ आकर रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ की सर्दी और गर्मी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। सर्दी में एक्सट्रीम सर्दी और गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं यहाँ पर मौसम भी।
तो बस अब पर बैठने की जगह है, पर मैंने किसी एक जगह पर भी बैठने का नहीं सोचा क्योंकि इतनी ठंडी जगह होंगी, वहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बैठेंगे ना हम बर्फ़ बन जाएंगे, तो मुझे बर्फ़ बनने का कोई शौक़ नहीं है। बस यहाँ पर मैंने आप लोग को विज़िट करवाना था, तो मैं सारा ठंड में, और मेरे हाथ चेक करें, ओह खुदाया, मेरे हाथ बिल्कुल नीले काले होने लग गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो सिटिंग एरिया है ना, ये बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बना हुआ भी बहुत खूबसूरत सा है। और बच्चों के लिए जो इन्होंने सेटअप किया है ना, बस भाई ये तो फिट हो गया। गर्मियों में तो यहाँ एक अलग ही वाइब आती होगी, सर्दियों में यह है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा। बैठने के लिए, वैसे देखने और घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस पूरा ओवरव्यू मैं आपको एक दफ़ा करवाती हूँ यहाँ से। 1 2 3 ये पूरा ओवरव्यू भी आप लोग कर लें ताकि कोई चीज़ ऐसी हो जो मिस ना हो जाए। वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है DHA, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एरिया इंगेज किया हुआ है यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी के लिए। लेकिन यह है कि जो इन्होंने थोड़ा एक ग्रॉसरी प्लांट या पार्क टाइप जो बनाया हुआ है वो इस एरिया में बनाया हुआ है। वैसे जो आपको मैंने पहले दिखाया है सेक्टर जहाँ पूरी रेत और वो सारा था, उसी जंगल को मंगल कर कर इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है। प्यारे प्यारे से परिंदे, और घूम फिर के से रहे अल्लाह, इतनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी से परिंदे देखे, इतने प्यारे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर सारा पानी वानी लगा रहे हैं अभी, तो पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा लगने लग गया है। तो बस ये है जी हमारा बहावलपुर, बहावलपुर का DHA। बस अगर नसीब में हुआ तो हम लोग भी यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है क्योंकि मेरी अम्मी को ये है कि अब मैं अपने बहन भाइयों के साथ रहूँ, पंजाब में रहूँ, मगर जो होता वही है जो नसीब में होता है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। कव्वे वव्वे सारा कुछ जो कराची में हमें नज़र नहीं आते ना, यहाँ पर भी नज़र आने लग गए, मतलब यहाँ पर नज़र आने लग गए हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में घर लेने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग होते हैं ना, जो हम लोगों को गली मोहल्लों में रहना ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है ज़्यादा, वहाँ पर हमारा दिल लगता है। उसकी रीज़न क्या है कि हम लोग बहन के घर जाते हैं ना, जैसे उनके फ्लैट्स वगैरह हैं, उनमें ना कोई भाईचारा, ना लोगों में ज़्यादा आमदरफ्त, किसी को पता नहीं है नीचे वाले फ्लैट में क्या हो रहा है, ऊपर वाले फ्लैट में क्या हो रहा है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी हम लोग ना ऐसे वाले इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। DHA को बाय बाय कहकर जाने ही वाले थे कि हम लोग ने देखा यहाँ पर इतना प्यारा मोर और कबूतर। मोर भी एक किस्म के नहीं है बल्कि 2-3 किस्म के। रुके मैं आपको सही वाले व्यू से दिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी YouTube फैमिली को। देखें माशाल्लाह से इतने ज़्यादा कबूतर हैं, ऊपर से नज़र आएगा, हाँ वो देखिए इतने ज़्यादा कबूतर हैं वहाँ पर भी, और मोर है। अब भी हम लोग देखते आ रहे थे छोटे सा मोर ना, जो रंग बिरंगी परों वाला मोर है ना, उसने पर फैलाए हुए थे। अच्छा यहाँ पर ये जो आपको मिस्री मुर्गी नज़र आ रही है ना, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं जिसके ऊपर, ये हमारे घर में होती थी, जो हमारा पुराना घर था जिसको हमने सेल कर दिया था। फ्रेंड्स ये इतनी वफ़ादार मुर्गी है ना, इतनी वफ़ादार कि बस मैं कहूँ जिससे अगर इसको मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी तो समझे लॉटरी लग जाती है। और घर की इतनी ज़बरदस्त रखवाली करती है ना, ये डॉट डॉट वाली जो मोर के पीछे आपको मुर्गी नज़र आ रही है ना, वो वाली बहुत ज़बरदस्त होती है ये, और बरकत भी होती है इसके रहने से घर में। बहुत अच्छी सी जगह इन्होंने सेट की हुई है यहाँ पर, जहाँ पर सारे ना मतलब मोर और परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। एक ये वाला सेटअप सेट किया हुआ है, और एक इससे आगे आई थिंक इसमें शायद हिरन होंगे। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मगर लगता है ऐसे कि जैसे शायद यहाँ पर हिरन होंगे। और इस सारे को ना शेड को कवर अप किया हुआ है ग्रीन फैब्रिक से, ताकि इनको ठंड ना लगे। और इसके अंदर छोटे छोटे से रूम्स भी बनाए हुए हैं परिंदों को रखने के लिए। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी जगह इन्होंने सेट की हुई है। पता है फ्रेंड्स, जर्नी शायद ख़त्म हो जाती है, हम लोग कहीं जाते हैं इतने टाइम पहले तैयारियां करते हैं, दुआएं मांगते हैं हम लोग जाएं, हम लोग ऐसे करें वैसे करें। जब हम लोग जाते हैं वक्त इतना तेज़ी से गुज़रता है, पता ही नहीं चलता कि हम लोग बस जो सोच रहे होते हैं ना कि हम जाएंगे, वो जो
मंजिल है ना वो थोड़ी सी देर के लिए आती है। तो मैं ना वो उन लोगों में से हूँ कि जो सफ़र को एंजॉय करती है, तैयारियों को एंजॉय करती है, दुआओं को एंजॉय करती है। वो चीज़ ना इंसान के जहन में रहती है, फिर जब वो उसकी मंजिल उसके पास आती है ना, फिर उसको वर्थ होती है कि यार इतनी दुआएं की हैं इस दिन के लिए, इतना कुछ सोचा है इस वक्त के लिए, अब अगर ये मिल गया ना, इसको हम लोग ने ऐसे नहीं जाने देना। तो बस मैंने भी पंजाब की एक एक याद को महफूज किया है, एक एक चीज़, एक एक बात। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाई, या ऐसा है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो मुझे वो नहीं अपलोड करना हुआ, लेकिन मेरे ना माइंड में सब चीज़ें रहती हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो मिस हो जाती है, और जब मैं कहती हूँ यार मुझे ये भूलनी नहीं चाहिए, मैं उनको डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। फिर जब कभी मैं ऐसे होती हूँ ना, यार वो वैसे था, वो ऐसे था, फिर वो उन डायरियों को निकाल कर बैठ कर पढ़ती हूँ। मुझे बचपन से डायरी लिखने की आदत है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा फंसती भी हूँ, लेकिन यह है कि बस नेचर है इंसान की अपनी, हर किसी की ऐसे होता है। तो ये था हमारा आज का सफ़र। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।